This is last part of the triangle miscellaneous exercise. Question number 15. In figure DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. DF और AE पैरेलल हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, चूंकि DE इज पैरेलल टू DE AC के पैरेलल है, तो BDE यानी DBE और ये इसके पैरेलल, तो ABC ये दोनों सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके पार्ट का रेशियो यानी BD अपॉन AD, ये यहां से ये ट्रायंगल लिया गया है और इसका ये पार्ट और AD वाला पार्ट ये इक्वल हो जाएगा BE अपॉन EC। ये हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से DF इज पैरेलल टू AE, ये DF AE के पैरेलल है, तो DBF ट्रायंगल DBF सिमिलर ट्रायंगल ABE हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, BD इसी के भी पार्ट ले लेंगे, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद में इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ये प्रूव हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। Prove that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, यानी DE कोई लाइन है जो ट्रायंगल ABC की 2 साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC DE इज सच दैट, इस तरह से हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन के अंतर्गत है। तो हमें ये प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ क्या हो जाएगा, चूंकि ये गिवन में है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। दोनों साइडों में 1 ऐड कर देंगे, BD अपॉन AD प्लस 1 EC अपॉन AE प्लस 1, तो ये हो जाएगा BD प्लस AD अपॉन AD EC प्लस AE अपॉन AE।
BD फिगर में देखिए BD और AD को ऐड करेंगे तो ये लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, ये हो जाएगा। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE। रीजन क्या लिखेंगे? SAS सिमिलरिटी। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे इसलिए DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इन ए ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AC सच दैट BC स्क्वायर, सो प्रूव दैट। ये हमें ये प्रूव करना है कि BD और BC इक्वल होंगे। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, D is midpoint of AC such that BC square is equal to AC into CD। हमें प्रूव क्या करना है? BC square is equal to AC into CD। प्रूफ। अब इसमें जरा देखेंगे, ये गिवन है तो इसको लिख सकते हैं BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब BC अपॉन AC कर लेंगे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC, ये कर लेंगे। और एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसलिए ट्रायंगल BCD सिमिलर ट्रायंगल ACB। रीजन क्या लिखेंगे? SAS सिमिलरिटी। तो अब इनकी साइडों का रेशियो करेंगे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AC, सिंस AB इज इक्वल टू AC, तो AC की जगह पर AB सब्स्टिट्यूट करेंगे, BC अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन AB, ये कैंसिल हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू BD, ये प्रूव हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव गलत लिख गया है, BD इज इक्वल टू BC, यही ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इन द फिगर PQR QST आर टू ट्रायंगल्स राइट एंगल दैट R and T रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। गिवन अपने आप लिख लीजिए, हमें प्रूव क्या करना है? QR इंटू QS इज इक्वल टू QP इंटू QT, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें प्रूफ इन ट्रायंगल QRP एंड ट्रायंगल QTS। अब ये 90 डिग्री हो गए, एंगल QTS इज इक्वल टू एंगल PRQ।
each 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन, इसलिए ट्रेंगल QRP सिमिलर ट्रेंगल QTS हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब इनकी साइडों का रेशियो करेंगे, QR अपॉन QT इज इक्वल टू PQ अपॉन SQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो QR इंटू SQ इज इक्वल टू QT इंटू PQ, ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको बुक से आप देखेंगे। An aeroplane leaves an airport and flies north at a speed of 1000 kilometer. Speed of first plane 1000 किलोमीटर पर आवर, तो 1.5 आवर में कितना चलेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है 1000 इंटू 3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे 1500 किलोमीटर आ जाएगा। और सेकेंड प्लेन की स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन 1200 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1.5 आवर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 1200 इंटू 3/2, ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है पहला वाला प्लेन नॉर्थ की तरफ चलता है किसी पोर्ट से, तो मान लीजिए 1.5 घंटे में यहां पहुंचता है, ये 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और एक ईस्ट की तरफ चलता है तो 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसकी डिस्टेंस बतानी है कि पहले वाले प्लेन की सेकंड वाले प्लेन से डिस्टेंस कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर 22540 प्लस 324 1 2 3 4, इसको ऐड करेंगे, इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। गिवन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है एंड डी इज मिड पॉइंट, डी जो है BC का मिड पॉइंट है। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। गिवन अपने आप लिखेंगे, टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। तो अब प्रूफ, अब इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूंकि D मिड पॉइंट है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं BD ट्वाइस ऑफ BD, BD का ट्वाइस होल स्क्वायर। तो
AB² प्लस 4BD² और BD² को कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। इन ट्रायंगल ABD AD² इज इक्वल टू AB² प्लस BD²। तो BD² क्या हो जाएगा? AD² माइनस AB²। तो BD² की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे AD² माइनस AB²। तो ये आ जाएगा AD² प्लस 4AB है, AD नहीं AB, 4AD² माइनस 4AB²। ये आ जाएगा 4AD² और AB² प्लस का माइनस का 4AB² माइनस 3AB²। ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इसको समझ करके आप कर लेंगे। एग्जाम्पल 17 पेज नंबर 294 का है। और अब यहां से एक्सरसाइज समाप्त होती है। जिनको करना हो सेल्फ असेसमेंट अपने आप करेंगे, ये नहीं बताया जाएगा। नाउ कंप्लीटेड योर कोर्स। ओके।